तो अब इस तरह का सवाल होगा जिसमें अकाउंटिंग ईयर एंड होमवर्क में और लोन का ईयर एंड डिफरेंट होगा। अब जो है ना अब जो है ना बैलेंस शीट बनाते हुए बस लीज की तरह लेना है आपने, और आपने 3 फिगर्स बतानी है मुझे। कल 2 फिगर्स थी, आज इंटरेस्ट भी रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हुए वही समझ लें कि लीज की तरह बैलेंस शीट बनानी है। उसका तरीका, आप इस अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से डॉलर में अपने जहन में बैलेंस शीट बनाएं जरा 31 दिसंबर 19 की, ऐसी जहन में 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट बनाएं अपने जहन में, इससे लीज के सवाल की जैसी। कितनी फिगर्स आई? 3। मैं बनवा देता हूं। 31 दिसंबर 19 की पेमेंट के नीचे ये वाली करंट और ये वाली नॉन करंट, ठीक है। इसके बाद अगर लोन का ईयर एंड और बैलेंस शीट का ईयर एंड मैच नहीं कर रहा तो देयर मस्ट हैव बीन सम इंटरेस्ट रिसीवेबल एज वेल। तो यहां खड़े होकर देख लें कि हमारे साल का इंटरेस्ट, भाई वो उसने आपने सवाल पूछा ना इसलिए कह रहा हूं, हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल मिला या हमारे साल और अगले साल 3 महीने का अगले साल मिला? लेकिन हमारे साल का कितना कमा लिया हुआ था वो अभी तक नहीं मिला, तो 9 मंथ्स रिसीवेबल में डालेंगे। 3 तो रिसीवेबल हो ही नहीं सकते, वो तो जनवरी फरवरी मार्च में अर्न करेंगे। तो बताएं हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल मिला या स्टिल रिसीवेबल है? कितना रिसीवेबल है? 190 इंटू 9/12, 190 इंटू 9/12। ये जो तीनों फिगर्स आएंगी माय डियर, इन तीनों फिगर्स को किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 0. वो आसान है, बैलेंस शीट एजान बनती है। तो तीनों फिगर्स को किससे डिवाइड करेंगे? हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। बनाएं जी 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट, 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट। बीस की भी बनाएंगे। नॉन करंट एसेट, लोन रिसीवेबल, करंट एसेट, करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल। थोड़ी थोड़ी मैंने जगह छोड़ दी है जी। लोन रिसीवेबल कितना है? लॉन्ग टर्म 1,4, ये नीचे लिखे है मैंने, ऊपर रुपीज में लिखूंगा, ये मैंने डॉलर में लिखा है। समझ लें आप लीज वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं। और करंट पोर्शन लाइन लगी हुई है ना, लाइन लगी हुई है बस, ये नॉन करंट। करंट पोर्शन 410। अब जरा इंटरेस्ट रिसीवेबल बता दें कितने? 1, उधर से यूज ना करें, टी काउंट से ना लें, वैसे बताएं। 190 का 9 महीने अभी तक रिसीवेबल है या रिसीव हो गया है? 190 इंटू 9/143। इन तीनों को किससे डिवाइड कर दें? 0. बिल्कुल 100% लीज की तरह बन रही है।
अब पूछें सवाल, क्या पूछ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये बस स्पॉट रेट लेना है। ये इनकम नहीं है जो मैं P&L में लेके जा रहा हूं एवरेज रेट लूं। इनकम होती तो एवरेज है, रिसीवेबल हमेशा स्पॉट रेट पे आने एंड पे, इसलिए सबको 0.48 से कल ये मसला हल कर दिया था हमेशा के लिए। P&L में एवरेज रेट, लेकिन बैलेंस शीट में स्पॉट रेट। अब जरा बताएं। 3108 वैसे बताएं तीनों का टोटल किसके बराबर होगा? चेक कर लें, 4260 आ रहा होगा। इन तीनों का टोटल चेक कर लें, 4260 आ रहा होगा। लगाएं जरा साथ वाले को। इन तीनों का टोटल चेक कर लें, 4260 को इस कैरी डाउन के बराबर आना चाहिए, वरना फिर कुछ किया आपने गड़बड़। ये 4260 आ रहा है, अगले साल की बना लें। ओके, बैलेंस शीट बनाने के लिए 2020 की पेमेंट के नीचे ये वाली करंट और ये वाली नॉन करंट, बिल्कुल लीज की तरह। कोई 20 के साल का इंटरेस्ट अगर 20 में मिल गया तो वो बता दें, मिल कितना गया? 20 के साल का इंटरेस्ट 20 में मिल कितना गया है? ये मार्च में अभी भी मिला है, जनवरी फरवरी मार्च का, तो ये तो मिल गया है। तो मिलेबल कितना है? 149 इंटू 9 बाय, इसमें इस तरह सोचना होता है कि 31 दिसंबर 20 के साल में कोई मिला है, कोई थोड़ा बहुत कोई किस दिन मिला था? मार्च को मिला था, तो अप्रैल से दिसंबर तक का रिसीवेबल जी इंटू 1 2 1
भाई वो चादर निकालो, आज हम घर से लाए हुए हैं चादर। भाई इधर आओ आप। वो खोलो खोलो भाई, एक एक चादर जो है ना बैग में रख लें अपने, क्योंकि ये सर्दियों में ना हमारे इदारे में एसी चलने हैं। ये हमारा इदारा है ना, जमीन पे लग रही है। हाउ डेयर यू। अच्छा आप कंधों पे लेके दिखाओ, प्रॉपर कवर करके, जैसे एसी चलाओ तो सर्दी लगे। वैसे तो एसी आहिस्ता करवाया करें, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन बुक्कल मारो इसकी, वो करो जो ठीक है। अच्छा अब आपको कानों पे भी सर्दी लगने लग गई है, तो कानों पे भी सर्दी लगने लग गई है, ठीक है। अब आपको सर पे भी सर्दी लगने लग गई है, इसका अरेंजमेंट करो। अच्छा अब आपको ये जो थोड़ा थोड़ा जुकाम हुआ है, ज्यूम करो, नाक ज्यूम, अच्छा आपको नहीं हुआ, किसी को हुआ है, चलो इसको भी कवर करो। अच्छा अब आप, ठीक है माशाल्लाह। ये 4 स्टेप अप्रोच है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्या कंडीशन चल रही है। फिर भी आपको सर्दी लगे तो आप लोगों ने हमें बताना है, हम एसी इंशाल्लाह। ये एक एक चादर रख लें अपने बैग में, तो उसी तरह करो ना, उसी आराम से, क्या जल्दी है। पार्ट बी भी है आज। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मिसमैच। घर में नहीं कभी चादरें तय की उठ के, बेगम करती है तय। शादी नहीं अभी, अल्लाह शादी कराए। ये छोटे मोटे काम तो खुद करके उठा करो ना। यार तो कीड़े पिंडू आए हैं, व्हाट इज दिस? दिस क्या है? करो पहले सही तरह करो, भाई को करने दें। अच्छा जी आप लोग निकालें सवाल, हेल्प करो इसकी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 निकालें, क्वेश्चन नंबर 13 निकालें। कमरे को अजीब सा करके छोड़ के आते हैं या प्रेजेंटेबल छोड़ के आते हैं? अजीब सा करके। फिर जब कमरे में आते हैं तो दिल भी नहीं चाहता कमरे में, इस तरह छोड़ के आया करें कि लगे कि बंदा था इसमें रह रहा। तो नफासत तो होनी चाहिए ना, नफासत होनी चाहिए। पेज नंबर जी 379 380। इधर आओ, दिखाओ दिखाओ, ये देखो ये देखो। चलें जी। ऑन 1 जनवरी 2020 भाई पेज 7 वाले की बुक है 380। समीर भाई मिटा दें, इतनी मेहनत से हमने व्हाइट बोर्ड भरा है, मिटा दें उसको। ऑन 1 जनवरी 2020 एंड अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स लोन रिसीवेबल पेबल ट्रांसफर्स भेजे। आप किसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हो? मैंने कहा शायद लाइव भेज रहे हो किसी को $1000। An American bank transfers $1,000 to a local company in Pakistan, Bilal Limited, in return for a promise। देख लो कैसे मिटाते हैं, देख लो आप, खड़े हो जाओ, खड़े होके देखो, खड़े होके देखो, देखो भाईजान मुंह नीचे करना होता है शर्मिंदगी में, ये नहीं कि फिर देखना होता है। मुंह नीचे, खुद नहीं बैठना, खड़े हो जाओ, खड़े मुंह नीचे। शुक्रिया। नहीं मुझे नहीं, मुंह नीचे, शर्मिंदगी में। फिर टाइम पे जाने का फायदा क्या हुआ? समीर भाई जाए, मैं मिटा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखना ही नहीं, उन्होंने देखना होता है साथ साथ। वो तो ठीक है आप अच्छा, बाकी लोग ना सवाल पढ़े।
बाकी लोग इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। क्षमा क्या, क्षमा क्या होता है ये? अच्छा हिंदी में नहीं है, पता नहीं क्या। चलो छोड़ो, पर आप लोग सीए करें। बैठो। बैठ जाए भाई। पढ़ लिया सवाल? अच्छा भाई इस सवाल में और बाकी सवालों में ये फर्क है कि इसमें ना इंटरेस्ट साथ साथ पे नहीं हो रहा, या पे हो रहा है, प्रिंसिपल साथ साथ पे नहीं हो रहा। नोट करें, प्रिंसिपल साथ साथ पे नहीं हो रहा। और ये वो लोन है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आम लोगों के जहन में भी होती है कि लोन ले लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट देते रहेंगे, एंड पे लोन ही वापस करना है। ये तो मुश्किल सी काउंटिंग होती है कि साथ साथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। जरा मैं आपको कैश फ्लोज बनवाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह कैश फ्लोज ऑपरेट करेंगी। देखें, 1000 का लोन हम लेते और 600 करके वापस करते, फिर तो समझ आ रहा था कि 600 में थोड़ा सा प्रिंसिपल है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, और 600 में थोड़ा सा प्रिंसिपल है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरह हो नहीं रहा कि 1000 का लोन लेके 600 वापस कर रहे हो। एक बड़ी अजीब लाइन यहां लिखी हुई है इस सवाल में, अगर आप लोगों ने नोट की हो। 1000 ही लिया है और 600 करके 1200 वापस नहीं करना, 1000 पूरा वापस करने, तो मींस बीच में इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। अब बड़े मजे के तरीके से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। साल बताएं, 2021। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं लोन लिया कितना? 1000। इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर। 2 साल तक 8% देने, हर साल के एंड पे दे दिया करना है, और पेमेंट 1000 की वो 2 साल के एंड पे ही वापस होनी है। इसका मतलब है 1000 ज़रब 80 ज़रब 8%, 80 का इंटरेस्ट इधर देने, 80 का इंटरेस्ट इधर देने, और लोन लिया था वो आपने, इसको कहते हैं लोन ऑब्टेन्ड, इसको कहते हैं इंटरेस्ट पेड, इसको कहते हैं इंटरेस्ट पेड, इसको कहते हैं लोन रीपेड। इसके साथ रीपेमेंट का लफ्ज होता है, इसके साथ रीपेमेंट का लफ्ज होता है। वो पेमेंट लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बता रहा हूं। तो ये आज इस तरह का है। इससे पहले जो हम सवाल करते थे ना, वो माय डियर इस तरह नहीं थे। वो था कि आप जो है वो 550 यानी 1100 वापस कर रहे हैं। अब इस 550 में से थोड़ा सा प्रिंसिपल होता था और थोड़ा सा, और इधर थोड़ा सा प्रिंसिपल होता था थोड़ा सा। लेकिन अब आप प्रिंसिपल पूरा एंड पे वापस कर रहे हैं और साथ साथ क्या पे कर रहे हैं। वो कैसे पता चला? वो इन लाइनों से पता चला। लिया 1000, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट किया। असल में अब आप 1,160 वही ना, 1,160 1160 आप वापस कर रहे हैं, और उधार कितना लिया था? लेकिन थोड़ा थोड़ा करके या इकट्ठा ही एंड पे 1000। तो इस तरह का कोई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। एट द इंसेप्शन ऑफ लोन 8% इज अ मार्केट रेट। मार्केट रेट तो हमने यूज नहीं करना होता, बस जो रेट इधर है वो यूज करना होता है। इस टॉपिक में भी आगे उसने वो दिए हुए हैं। चलें जी, वर्किंग नंबर 1, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट,
बैलेंस। लोन लिया से हमेशा शुरू किया करना है, पीवी शीवी नहीं यहां निकालनी पड़ती। लोन लिया कितना? 1000। यकम जनवरी 20। अच्छा, 31 दिसंबर 20 को कितना पे हो रहा है? 600। सिर्फ इंस्टॉलमेंट 80 की पे हो रही है। वो इंस्टॉलमेंट में जो मर्जी हो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो, वो देख लेते हैं। और 31/12/21 को 1000 प्रिंसिपल और 80 इंटरेस्ट। ये कोई इस तरह का शेड्यूल बना ले। लेंगे पानी आ करें। हजार पे लगाएं 8% कैलकुलेटर के बगैर 80 आ रहे हैं। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल तो एंड पे होने। गरम आंडे 1000 माइनस 0। प्रिंसिपल उधर ही खड़ा हुआ है। प्रिंसिपल साहब नहीं, प्रिंसिपल उधर ही खड़ा हुआ है। 1000 पे जरा लगाएं 8%। 80 1080 माइनस 80 करें 1000 भाई करें 1000। ठीक है भाई, मूड में होते हैं, बंदा बोल देते क्या मसला है इसमें, क्या मसला है, बुकें बारिश। 1000 माइनस 1000 आंडा, ठंडे आंडे, गरम आंडे। अच्छा, हॉटपॉट में कोई रख के ले आए कल 3-4 आंडे, इंशाल्लाह मैं बिकवा दूंगा इधर क्लास में। कौन इंशाल्लाह वॉलंटियर करता है? पैसे दिलवाऊंगा भाई माय डियर, वरना मैं बाय कर लूंगा। कौन? आप ले आएंगे हॉटपॉट में? गरम गरम ऐसे खुले धुआं निकले। देसी अंडे नहीं, फिर कूलर में ले आएंगे। फिर नमक शमक भी लाइएगा फिर इंशाल्लाह, फिर तो पूरी क्लास के बाहर इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। इतने बड़े स्केल पे काम शुरू करेंगे तो आपको पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। छोटे स्केल पे काम करें। जी, यकम जनवरी 20 कैश डेबिट और लोन क्रेडिट। टी अकाउंट बना लें, वर्किंग नंबर 2। टी अकाउंट ही तो बनता है ना मेरे भाई, वरना एक्सचेंज गेन लॉस नहीं निकलेगा उसमें। यकम जनवरी 20। ज़रब या डिवाइड कितने से? नहीं, पहले फॉरेन करेंसी में लोन कटी, पहले फॉरेन करेंसी में टी अकाउंट पूरा करना है। यही तो हम रो रहे हैं कितने दिन से, एक दिन से। इंटरेस्ट एक्सपेंस, भाई इस पे इन्विजिलेटर का हाथ है, कानून का हाथ। अच्छा बोले 80 मल्टीप्लाइड बाय नहीं, ओ रशीदा, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, सॉरी। तो ये करें ना,
जुल्म। जी चलें जी, मल्टीप्लाई बाय, अभी नहीं एंड पे, अब हाँ कैरिड ऑन बैलेंसिंग निकाल लें फिर। माशाल्लाह, कैरिड ऑन। देखो हमने तो बात को सिंपल रखा हुआ है, कल वाली बात ही है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में चला गया और इंटरेस्ट ही पे हो गया तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट। यही कर रहे हैं कल से, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। पे ना होता तो फिर तो जाहिर सी बात है। जी बोलें, 1000 ही बैलेंसिंग आ गया, आप बताएं मल्टीप्लाइड बाय, ये बैलेंसिंग आया, रुपीज इन 1000 में करवा दें। एवरेज रेट 12.0 जी बोले 0.40 जी जरा 151,000,000। आमी अम्मी मेरा काम तेली नहीं करा बेटा, अंकल ने एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंस निकालना है। ओ अमी यू गॉट द पॉइंट बिफोर मी। भाई लाल मार्कर लाओ, किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे लाल। ठहर जाएं बेटा, गेन है लॉस है? लोन बढ़ रहा है, ये लोन लाइबिलिटी वाला है ना, तो ये तो लोन बढ़ जाए तो बंदे के कंधों पे बोझ महसूस होता है। बोझ को क्या कहते हैं? बर्डन, गम। सर मैंने सोचा हुआ कल मैंने पर्पल की लूट मचा देनी है सर। एक्सचेंज लॉस 1040। सर्दियों का मौसम आ गया भाई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी करीबी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाग में जाके किसी दरख्त के नीचे बैठ के सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 1:15 तक आप जो है वो सब मुका दें, लीज के सारे सवाल जो हमने किए हैं। पंजाब नहीं जाने नहीं देते, आज मेरे साथ चले जाना। मेरा नहीं ख्याल, हो तो ओपन है पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा दीवार टूटी, वहां से मेन गेट से नहीं जाने देते? नहीं हमारे जमाने में जाने देते थे। चलें चलें जी आगे चलें। यकम जनवरी 21 ब्रॉट डाउन 151 किसने? The people are saying the figures in rupees and we we're sitting since yesterday and we have decided that we will complete the count in dollar first, but the people are saying in rupees. Oh no guys, let's मैं कह रहा हूं डॉलर में पहला पूरा कर लेते हैं जी। एंट्रीज बोलें, इंटरेस्ट एंड मैं क्या एंट्री बोलेंगे तो 80
इंटरेस्ट नो ना बोला करें, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट। चलें, कितनी बारा 80 जरब 151.7। खलो जाओ तुसी, खलो जाओ, उंगलियां इधर करें, एक इस उंगली में डालना, एक इस उंगली में डालना। भाई मैं इधर जो कल से मैं जो भी अंग्रेजी मार रहा था कि पहले डॉलर में टी काउंट पूरा करना होता है, वो मैं चाचा जी के लिए बता रहा हूँ, वो अंकल जी के लिए, चाचा मामा ना बोला, अंकल जी के लिए बता रहा हूँ। सॉरी सर, टक्कर मार के सॉरी भाईजान आराम नाल चल लेना सी, मोबाइल छड़ के चलिया करो, टक्कर मार के सॉरी जी। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कितना मल्टीप्लाइड बाय है ना, अभी भी है चीज नहीं, बंदा इनसे पूछे, इनको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मल्टीप्लाइड बाय। ओके, 31 दिसंबर 21 को कैरी डाउन बैलेंसिंग निकालना, 1000 जमा 80 माइनस 1080, ठंडे आने गरम आने। ओके गाइस, गॉट इट? यार ये टूट गया है ना, अब क्या करें इसको? एक दफा फिर क्यों क्यों क्यों, एक दफा फिर क्यों क्यों, वाई वाई क्यों? ओके, बोले जी, क्या बोले आप? मैंने क्या मतवाना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 151 एवरेज रेट, मल्टीप्लाइड बाय 150, इसको कन्वर्ट करना है ना हमने पाक रुपीज में। चलें जी, पहली फिगर बताएं, ब्रॉड डाउन क्या आ गया? 15 ये करो, फिगर काट के ले आए ना। 164700, नहीं जीरो मल्टीप्लाइड 152.5 जीरो। भाईजान केड़ी साइड पे बैलेंसिंग आ रही है, डेबिट या क्रेडिट? चेक नहीं किया, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग है, क्रेडिट साइड। बेटा बड़े हो गए हो, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट साइड होती है। मैं पूछ रहा हूँ डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है या क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग? क्रेडिट साइड पे। लाल मार्कर 1560 लॉस है चोरी। दीवार से टेक ना लगाया करें, मैं उधर हाइब्रिड में देखता हूं फिर अनटेक हो जाता है। तो पार्ट बी के बारे में शायर ने क्या कहा है? सानू नहर वाले पुल पे बुला के, तो खुद गायब हो गए। तो किस किस ने आज ये सोचा हुआ है कि टीचर को नहर वाले पुल पे बुला के पार्ट बी में गायब हो जाएंगे?
एक, हाउ डेयर दीज पीपल। हाइब्रिड में एनीवन, एनीवन, ओ 1 और 2 1। अच्छा जी, एंट्रीज बोलें भाई। कैश डेबिट, ये एंट्रीज मेरे ख्याल से सॉल्यूशन में हुई नहीं है। इंटरेस्ट डेबिट, लोन डेबिट, लोन क्रेडिट, एक्सचेंज लॉस डेबिट। जी, अगले साल की एंट्रीज जो है वो बोलें। इंटरेस्ट डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, एक्सचेंज लॉस डेबिट, तड़ 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 तड़। अच्छा मोहतरम, मुझे ये बताएं कि आपने कभी बताऊं खाया? मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट में करंट पोर्शन में क्या जाएगा? बी कॉन्फिडेंट दैट सेम। करंट पोर्शन में क्या जाएगा और नॉन करंट में बस खत्म। तो इंटरेस्ट तो जाना ही नहीं, क्योंकि वो साथ साथ पे हो रहा है 31/12। वो तो अकाउंटिंग ईयर एंड और बैलेंस शीट का ईयर एंड सेम है। डन। और P&L में तो जाएगा इंटरेस्ट और एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस एक्सचेंज गेन, P&L में वो चला जाएगा। ओके लीज निकालें जी। शेर खान वाला सवाल बताएं किस पेज पे है? शेर खाना, शेर खान, शेर खान। कोई शेर खान बनना पसंद करेगा तो इधर आ जाए। उठें, आप उठ रहे हो, इसको जगह दे दो, फिर जगह दे दो इसको। और कोई शेर खान बनना पसंद करे तो आ जाए इधर, आ जाए ना इधर। हमने क्या कहना है आपको? ये भेजो इसको, फिर कोई भी आ जाए शेर खान। भाई शेर खान इधर आ जाएं। एनीवन? पेज नंबर नहीं, पहले शेर खान चाहिए मुझे। पेज 154। उठाओ फिर इसको, जबरदस्ती उठाओ, जगह जगह नहीं दो इसको। सीधे हाथ से, राइट हैंड, जल्दी जगह। एक दो बंदा भी आ जाए इनके साथ, अगर परेशान हो रहे हैं तो। बैठे बैठे, कुर्सी बैठ जाएगी, आप बैठे। पीछे टेक लगाएं, पीछे टेक लगाएं, रिलैक्स हो जाए। बैठे रहे आप। आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा, सिनेरियो 1 पढ़ें। शेर खान enters into a lease over a plant. हाँ, वो वाला सिनेरियो 1 है। लीज इज, मैं बताता हूं, लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ, रोक के रखो। अच्छा, लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। 2001, 2, 3 के लिए लीज क्या है? नॉन कैंसिलेबल।
after which the Sher Khan has the option to extend the lease for further 2 years. इसके बाद शेर खान 2 साल के लिए लीज को एक्सटेंड कर सकता है, यानी 2004 और 5, 2001, 2, 3 के लिए नॉन कैंसिलेबल है, फिर 2 साल और एक्सटेंड कर सकता है. शेर खान इज सर्टन, शेर खान इज सर्टन, हाँ करो ना, सर्टन, शेर खान इज सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन. ये सर्टन है कि ये रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा. बता दें अब आप लीज टर्म सवाल में कितने साल लेंगे? 5 years. 5 years. देखो इतनी करीब बैठ के अच्छा समझ आता है. 5 years. पढ़ लो ना टू. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने लिए पढ़ो. From commencement date after which Sher Khan Limited then has the option to extend the lease for a further 2 years. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will not exercise the renewal option. Lease is non-cancelable for a period of 3 years. 2001, 2, 3 के लिए क्या है? हो गया मसला हल, हो गया मसला हल. बॉल पॉइंट मिल गई. चलें सीए कर लें हम. 2001, 2, 3 के लिए लीज क्या है? नॉन कैंसिलेबल. फ्रॉम विच डेट द शेर खान हैज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ कितने साल? 2004 और 5 के लिए ये एक्सटेंड कर सकता है लीज को. शेर खान इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल, ऐसे ऐसे करो मुंह को, हाँ ऐसे ऐसे करते रहो. शेर खान इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज द, he will not exercise the renewal option. ये सर्टन है कि ये रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा. आप बोलो कितने साल लोगे? 3 years. क्योंकि रीजनेबली सर्टन है कि ये एक्सरसाइज नहीं करेगा रिन्यूअल ऑप्शन. ठीक है, चलें. Scenario 3. The lease is for a 10-year period during which the first Scenario 3. The lease is for a 10-year period during which the first 7 year is non-cancelable. At the end of the 7-year period, Sher Khan Limited has the option to terminate the lease. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will exercise the termination option. अब लीज टर्म कितने साल लोगे? 7 साल. 7 साल. लीज इज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2001 से 10 तक लीज चलनी है. 2001 हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, 2001 से 10 तक लीज चलनी है. 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप कैंसिल नहीं कर सकते. 8, 9, 10 के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो कैंसिल कर दें. हमने शेर खान से पूछा, शेर खान आपको क्या लग रहा है कि आप कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. पढ़े दोबारा. आप सोचें आप कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे. सिनेरियो 3. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will exercise the termination. हाँ, it will exercise. करेंगे सर. तो करेंगे. तो आप बता दें 3 साल के लिए आप लीज को क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे. तो 10 साल की लीज थी, 7 साल कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन 7वें साल के एंड पे कैंसिल कर देंगे. आपका क्या प्रोग्राम है? करेंगे या नहीं करेंगे? कहां लिखा हुआ है करेंगे? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है इट विल एक्सरसाइज? बताएं कहां लिखा हुआ है? मैं आपके पास ले आया हूं, बताएं कहां लिखा हुआ है? भाई मैं आपके सिनेरियो कौन सा चल रहा है? रखो ना उंगली मेरे ब्रो, इतना करीब में ले आया हूं. ये तो अब अगर आप टर्मिनेट कर दोगे तो फिर लीज टर्म कितने साल होगी? शर्माओ ना, लीज टर्म कितने साल होगी? 7 साल. इधर से आओ इस तरफ. सिनेरियो 4 थोड़ा सा और पढ़े माइक. और कुछ बेस. Scenario 4. The lease is for a 10-year period during which 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ, during which the first 7 year is non-cancelable. At the end of the 7-year period, Sher Khan Limited has the option to terminate the lease. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will not exercise the termination option.
जी टर्मिनेट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्या क्या नहीं करेंगे? मतलब टर्मिनेशन वो खुल के बात करें, खुल के। क्या क्या नहीं पसंद करेंगे आप? खुल के बताएं, बताएं इनको, जो दिल में आ रहा है वो बताएं। जो लिखा हुआ है सर कि इट विल नॉट। जो लिखा हुआ है नहीं भाई, ड्रामा। आप बताएं, टर्मिनेट करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। तो फिर लीस्ट कितना सा चलेगी? 7 साल ही चलेगी। 7 साल चलेगी। अच्छा, कैंसिल भी नहीं करोगे तो 7। लीज कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक नॉन कैंसिलेबल है। 7वें साल के एंड पे आपके पास ऑप्शन है कि आप लीज को क्या कर सकते हो? कैंसिल। आपका ख्याल है कि आप लीज को कैंसिल नहीं करोगे। आप बताओ कितने साल? 10 साल। 10 साल। Scenario 5. The lease is for a 10-year period during which the first 7 year is non-cancelable. किसके साल नॉन कैंसिलेबल? At the end, 2, 1, 2, 3, 4, 5 बोलो। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ। ये नॉन कैंसिलेबल है। At the end of 7-year period, both Sherkhan Limited and the lessor have the option to terminate the lease. Sherkhan Limited is reasonably certain that it will not exercise the termination option. तुम भी मैं भी, तुम भी मैं भी, Not exercise the termination. बोलो। तुम भी मैं भी, आप भी मैं भी, आप भी मैं भी, तुम भी मैं भी, आप भी मैं भी, क्या? कि will not exercise the termination option. ना ना ना, आप भी मैं भी विल नॉट एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन। ये कहां लिखा हुआ है आप भी मैं भी विल नॉट एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन? कुछ और लिखा हुआ है। तुम भी मैं भी क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास टू टर्मिनेट द लीज। हमारे पास किस किस के पास? आपके पास और मेरे पास। आप कौन हो? शेर खान। ठीक है, तो शेर खान भी कैंसिल कर सकते हैं और लेसर भी, अगर मैं हूं लेसर भी कैंसिल। आप बताओ आपका क्या प्रोग्राम है? मैं तो नहीं करूंगा। नहीं करोगे, लेकिन अगर मैंने कर दिया अगर मैंने लीज कैंसिल कर दी तो फिर? लेकिन आप तो सोच रहे हो कि आपने कैंसिल नहीं करनी, नहीं, लेकिन अगर मैंने कर दी तो कर देना आप। नहीं, आप लीज टर्म बताए ना, लीज टर्म। 700। आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, ये देखो, इसके हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में भी कुछ है ना। अब मतलब ये लेसर के हाथ में भी है ना कुछ। इसका तो पक्का इरादा है नहीं करेगा, लेकिन the lessor has the option to terminate the lease, though he has the firm intention that he will not terminate the lease, but I can. तो इस वजह से फिर मजबूरी में लीज टर्म 7 साल। जी, सिनेरियो नंबर 6 बस होगी, चल जाए। इधर आओ, वापस वापस। ये चप्पल उतारो, चप्पल उतारो, चप्पल उतारो, उतारो, ऊपर करो। देखो कपड़ों से मैचिंग है, दिखाओ बच्चों, कपड़ों से मैचिंग है। बैठ जाओ। अच्छा जी, अब लीज टर्म की डेफिनेशन पढ़ लें, क्योंकि हाइब्रिड में लोगों ने टेक लगाना शुरू कर दिए। ये तीसरी रो से टेक ही हटवानी पड़ेगी जी। लीज टर्म की जी जी देखें, जब दोनों के पास ऑप्शन आ गई, अब लेसी का फर्म यकीन है कि मैंने कैंसिल नहीं करनी। लेसी कह रहे कि मैंने कैंसिल नहीं करनी, लेकिन लेसर के पास भी तो ये राइट है ना। तो फिर लेसर कैंसिल अगर कर देगा तो आप क्या कर सकते हैं? इसलिए वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो फिर अब क्या करें, लेकिन उसके पास ऑप्शन तो है ना।
तो फिर ठीक है, अगर उसने कैंसिल ना की तो 8वें 9वें 10वें साल का किराया दे दीजिएगा, बाद में फिर बाकी कर लेंगे। बट दैट इज अ लीज मॉडिफिकेशन, वो फिर हमारे स्कोप में नहीं है कि चलते चलते बदल गया प्रोग्राम, वो फिर और बात है। मेरे शूज नीचे आ गए, ठीक है आगे चलें जी, सीए करें आप लोग फिलहाल। अच्छा, लीज टर्म की ना डेफिनेशन पढ़नी है आप हमने, क्योंकि वो कभी थ्योरी की हद तक या किसी तरीके से आ सकती है। तो लीज टर्म की डेफिनेशन, डेट इज ऑन पेज नंबर 154, क्वेश्चन चल रहा है, और लीज टर्म की डेफिनेशन अनलकीली पेज नंबर 6 पे है। नॉन कैंसलेबल पीरियड को भी लीज टर्म में डालो, पेज 6। अच्छा, अगली क्लास में ना हमने 2 बड़े अच्छे सवाल करने हैं आसान आसान से। एक सवाल होगा 6 महीने का एडवांस पेमेंट्स के साथ, उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवानी है, और एक सवाल होगा 6 महीने एडवांस पेमेंट्स के साथ लेकिन कोई 1-2 रेंटल मिसिंग होंगे, तो इसलिए वो एक लेसी की बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। नॉन कैंसिलेबल पीरियड for which the lessee has the right to use an underlying asset is always a part of lease term. Non cancelable period वो होता है जिसमें आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये तो LT का पार्ट होगा। LT में आपने एक और चीज डालनी है, LT में आपने एक्सटेंशन तब डालनी है जब आपको सर्टन हो कि आप एक्सटेंड करेंगे। बोले सारे लफ्ज, नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी लीज ही है और उसमें एक्सटेंशन भी डालनी है जब सर्टन होके एक्सटेंड करेंगे, और नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी लीज है और उसमें टर्मिनेशन ऑप्शन भी डाल देनी है, यानी टर्मिनेशन वाला पीरियड भी डाल देना है अगर आपको पता है कि आप टर्मिनेट नहीं करेंगे। एक्सटेंशन आपने तब डालनी है जब सर्टन होके एक्सटेंड करा लेंगे, और टर्मिनेशन वाला अरसा भी लीज में डाल दिया करना है जब सर्टन होके टर्मिनेट। इसको एग्जांपल के जरिए देखें, इसकी बेहतरीन एग्जांपल सिनेरियो नंबर 1 ना निकालें। नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है? 3 इयर्स। 3 साल तक कैंसिल नहीं कर सकते। टुगेदर विद, इसमें एक और चीज डालें, टुगेदर विद एक्सटेंशन का अरसा अगर सर्टन है एक्सटेंड करना। लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर 3 इयर्स, 3 उधर चला गया, टुगेदर का लफ्ज हाईलाइट कर देते हैं, टुगेदर विद। इसमें 3 में एक और चीज डालें, आप बताएं क्या सर्टन है कि 2 साल और एक्सटेंड करेंगे? तो इसलिए अगर सर्टन है तो फिर ये 2 साल भी डाल दें, तो टोटल कितना बना था हमारा? 5 साल। अब इसकी मिसाल है, वो मैं नोट आपको करवा दूंगा, अभी पेज नंबर सारे लिखवा दूंगा। इसकी मिसाल है सिनेरियो 1 और 2 भी इसकी इंप्लाइड मिसाल है, क्योंकि 2 में सर्टन है कि एक्सरसाइज, तो जब नहीं करना तो फिर 2 को ना डालें। ये नीचे वाले देखें 2 को नहीं डाला था, खाली 3 पे था। तो जब सर्टन होके मैं एक्सटेंड कराऊंगा, ओ भाई सादा सी बात है ना, स्विमिंग पूल आपके 2 घंटे के लिए, उसने कहा 1 घंटा और भी अगर आपको मजा आया ना नहाते नुते तो 1 घंटा और भी इंजॉय कर लेना, मज्जों को भी ले आना अपने इलाके की, तो अब 1 घंटा और इंजॉय कर लेना, ठीक है 3 घंटे आपको हम कर देंगे। तो अगर आपको जिस वक्त आप स्विमिंग पूल में हायर कर रहे हैं उस वक्त आपको पता है कि मैं 1 घंटा और एक्सटेंड कर दूंगा, तो आप समझ लीजिएगा घर जाके घर फोन करते हैं मैं 3 घंटे बताऊंगा। और अगर आपको सर्टन है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो फिर घर फोन करते मैं 2 घंटे बता रहा हूं इंशाल्लाह।
ओके, बाकी पानी में डूब के बता पंगे ना लिया करें। अच्छा, अगली बात, तीसरा पढ़े। बेहतरीन एग्जाम्पल वैसे सिनेरियो 1 है, यानी कि 2 तो वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है ना। एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल है वो सिनेरियो 1 है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी डालें और टर्मिनेशन भी डालें। जब टर्मिनेट नहीं करना तब डालें, और अगर टर्मिनेट कर देने तो ना डालें टर्मिनेट वाला सा। देखें जरा, द लीज इज फॉर 10 ईयर ड्यूरिंग विच 7 इज नॉन कैंसिलेबल। 7 इज नॉन कैंसिलेबल टुगेदर। इसमें कोई चीज डालें 7 में, टुगेदर। शेर खान हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। ये वाला एग्जांपल, शेर खान हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। ही इज सर्टेन दैट ही विल नेवर टर्मिनेट। कितना अर्सा कैंसिल नहीं कर सकते लीज? टोटल लीज कितना अर्सा है? तो आखिरी 3 साल कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कैंसिल, अगर मुझे यकीन है कि मैं कैंसिल नहीं कराऊंगा, अब मैं फिर टर्मिनेशन को भी टुगेदर विद का मतलब है इसको डालूंगा बीच में। तो इसकी बेहतरीन मिसाल है सिनेरियो नंबर 4। आगे शेर खान तो हमने लिखा हुआ है आईकैप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 4 ही। असल में आईकैप के क्वेश्चन बैंक स्टडी टेक्स्ट में चीजें दी हुई हैं। पहले क्वेश्चन बैंक होता था, स्टडी टेक्स्ट है। ये पेज नंबर कौन सा है हमारे? 154 में। तो बेहतरीन एग्जांपल इसकी सिनेरियो 1 और 4 है। ये कॉन्सेप्ट समझने में आसान था, डेफिनेशन की हद तक थोड़ा अजीब सी थी, इसलिए पढ़ा दी कि कभी एमसीक्यू में या किसी और तरीके से आ जाए तो आपको बताऊं। जी, थोड़ा सा याद तो नहीं करना, लेकिन लिखा हुआ लफ्ज कभी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा याद कर लें। नॉन कैंसिलेबल पीरियड को हमेशा ही एलटी में डालना है। एक्सटेंशन को कब डालना है? जब सर्टन एक्सटेंड होने। टर्मिनेशन को भी डाल देना है जब सर्टन हो के कि मैं टर्मिनेट नहीं करूंगा, फिर आपने उसको भी कर देना। अच्छा, सुबह सुबह हमने बस एक वो नैनागॉन वाला सवाल किया था, उसके बाद फिर हमने जो है वो एक इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला और अभी इंटरेस्ट पेएबल वाला सवाल किया, लोन रिसीवेबल लोन पेएबल वाला। फिर उसके बाद जो है वो हमने ये बस शेर खान वाले सवाल किए। अच्छा, अब आप हजरात तशरीफ़ लाएं। ऑपरेटिंग लीज की थोड़ी सी ऐसे थ्योरेटिकल डिस्कशन सी है, उसको ज़रा देख लें। ऑपरेटिंग लीज की थोड़ी सी डिस्कशन है, पेज नंबर 24। मंडे को फिर हमने मैन्युफैक्चरर डीलर की तरफ वापस आना है और उसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो करना है। पढ़ लें भाई जल्दी से। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? जिसमें कोई ज्यादा अरसे के लिए हम एसेट नहीं देते, 1-2 साल 3 साल 4 साल के लिए दे देते हैं, फिर वापस मंगवा लेते हैं एसेट। नॉट ट्रांसफर द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड टू द लेसी।
द लेसर शेल शो द लीज्ड एसेट एज अ नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। और आपको पता है बैलेंस शीट में ये पीपी के तौर पे नजर आता है। छोड़ें भाई, इसको रहने दें। अच्छा, IAS 38 में हमारे, अब बिल्कुल आपकी किताब में कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये तो, अच्छा IAS 38 में जो आपकी किताब के शुरू में पेजेस हैं या हर चैप्टर के शुरू में पेजेस होते हैं वो यूज कर लें। एथिक्स के शुरू में पेज खाली पड़े हुए हैं, वो यूज कर लें। किताब के एंड पे पेज, शुरू वाले पेजेस हैं 4 5 6, वहां यूज कर लें ताकि आपकी किताब पे ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी डायग्राम बन जाए। हाँ, शुरू वाले तो 4 5 सफ़े खाली हैं लीज से पहले, वो 4 5 सफ़े किताब में खाली खाली पड़े हुए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला सफ़ा खाली पड़ा हुआ है, जीरो काटा कर नहीं खेला हुआ आपने, एक्नॉलेज में पता नहीं क्या क्या किताब में डला हुआ है। ये सफ़े शुरू वाले 4 5 खाली हैं, जहां मर्जी नोट कर लें। अच्छा जी, IAS 38 में मोहतरम ये डायग्राम कहीं ना कहीं आपकी पक्की बनी होनी चाहिए, वरना जो है वो आने वाले दिनों में जब IAS 12 मैंने कराना है ये आपको टफ टाइम देगी। रजिस्टर पे बना लें, जहां मर्जी बना लें, बस इंटेंजिबल्स परचेज्ड भी हो सकते हैं और इंटरनली जनरेट भी हो सकते हैं। बोलें जरा, इंटेंजिबल्स परचेज भी हो सकते हैं और इंटरनली जनरेट भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर आप लोग खुद बना लें? कॉलेज वाले एक सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें इनके स्टाफ जो है, हमारे कॉलेज में तकरीबन 60-70 लोग हैं, एम्प्लॉइज मिला के, गार्ड्स वगैरह, टीचर्स सब मिला के 60-70 लोग हैं। इनकी अटेंडेंस का, थंब इंप्रेशन का, महीने के एंड पे इनको तनख्वाह देनी है, उसका कोई सॉफ्टवेयर बन जाए जिसमें ये थंब लगाया करें, पता चल जाया करे 28 डेज आया था, 27 डेज आया था, किस टाइम आया था, कितना ओवर टाइम बनता है, ये सारा। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये आप बना बनाया मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और अगर कॉलेज वाले ही अपने IT स्टाफ को कह दें तो वहां भी ये बन सकता है, कोई मसला नहीं, इंटरनली भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, परचेज्ड को तो आप आम तरीके से क्या कर देंगे, कैपिटलाइज, यानी बैलेंस शीट में शो कर देंगे, कोई मसला नहीं। परचेज करें, बैलेंस शीट में शो कर दें। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज कहां कर दें बोले, बैलेंस शीट में, और उसको अमोर्टाइज करेंगे नॉर्मल तरीके से। अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन में आपसे अलग करूंगा। इंटरनली जनरेट जो है, इंटरनली जनरेट, इसमें होगी एक रिसर्च फेज। क्या होगी, रिसर्च फेज। जब हम IAS 38 पढ़ाते थे तो उसमें हम बताते थे कि रिसर्च का क्या मतलब है। रिसर्च फेज, सब्र कर जाए ना, तो इतना खुला टाइम दिया जाएगा नोट करने का, ये कैसे हो सकता है आप लोगों को टाइम ना दिया जाए। एक होगी रिसर्च फेज, एक होगी डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज, नॉट मीटिंग क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया है, कोई IAS 38 में क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होगी। वो क्राइटेरिया ये होता है कि ये इंटेंजिबल फायदा भी देगा या नहीं, हमारे पास पैसे भी इतने हैं कि नहीं कि इंटेंजिबल आइंदा जो है हम पूरा कर सकेंगे या नहीं, कुछ इस किस्म के क्राइटेरिया थे जो पढ़ाए जाते थे किसी जमाने में। तो डेवलपमेंट फेज किसी जूनियर से जाके FR1 वाले से आप पूछ सकेंगे इस बैच में। तो डेवलपमेंट फेज एक ऐसी होगी जो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होगी। फिर एक डेवलपमेंट फेज ऐसी आएगी जो क्राइटेरिया मीट कर रही होगी, क्राइटेरिया मीट कर रही होगी। रिसर्च फेज के अंदर खर्चे को हम डालेंगे
एक्सपेंस में, क्योंकि हम कहेंगे सॉफ्टवेयर पे रिसर्च हमने शुरू कर दिया, सॉफ्टवेयर बनना तो नहीं शुरू हुआ। डेवलपमेंट अगर बुरी वाली चल रही है तो उसको भी कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। और अगर आप प्रॉपर तरीके से डेवलप होना शुरू हो गया, इंटेंजिबल प्रोग्रामिंग शुरू हो गई, ये बाइनरी कोड 0 1 ये वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है, जबरदस्त काम शुरू हो गए अब ये, तो फिर अब आप इसको क्या करना शुरू कर दें? स्टार्ट कैपिटलाइजिंग दी कॉस्ट्स। क्या मतलब है इस लाइन का? स्टार्ट कैपिटलाइजिंग दी कॉस्ट्स। कौन सा खर्चा आ रहा है एसेट को बनाने के लिए? कौन सा? मैंने तो नोट करने का टाइम ही नहीं दिया, अभी मैं नोट करने का खुला टाइम दूंगा। कौन सा खर्चा आ रहा है जिसको कैपिटलाइजिंग मैंने क्यों लफ्ज बोला है? कैपिटलाइज क्यों नहीं बोला? हाँ जी बताएं जी। स्टार्ट कैपिटलाइजिंग क्यों बोला है? कोई लफ्ज बोले ना मिलता जुलता IAS 16 में जो आपने सुना हुआ है। एक्सेलेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 1-2 महीने रिसर्च पे लग गए, तो रिसर्च के दौरान जो रिसर्च कर रहा होगा हमारा स्टाफ, उसको तनख्वाह तो देंगे, लेकिन उसकी तनख्वाह को कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। फिर अगले महीने हमने डेवलपमेंट शुरू की, लेकिन ओनर ने कहा यार मुझे नहीं लगता ये डेवलपमेंट पूरी हो सकेगी, इसमें बहुत मसले हैं, जो तुम लोग काम कर रहे हो मुझे नहीं लगता पूरा होना है। स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है डेवलपमेंट फारग से चल रही है, इस महीने की भी साइंसदानों की तनख्वाह को कहां डाल दो? एक्सपेंस में। आपको पता है कोरोना की वैक्सीन आते आते कुछ 6 7 8 महीने साल लग गया था। वो तो चीजें अगर इंटरनली जनरेट करनी हो फिर तो बहुत टाइम लग जाता है। और फिर 4-5 महीने हो सकता है डेवलपमेंट फेज में लग जाएं। तो जितना अरसा डेवलपमेंट चलती रही उतने महीने एहतियात करें कि जो भी कॉस्ट आई उसको इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में डालते रहे। जैसे बिल्डिंग बन रही है, जैसे अब मैं अजीब सी मिसाल देने लगा हूं, ऐसे अजीब सी मिसाल, बिल्डिंग के लिए ईंटें आई चोरी हो गई, चलो जी रिसर्च चल रही है बिल्डिंग पे, ऐसे बोंगी सी मिसाल आई है, 16 की मिसाल नहीं, ईंटें आई चोरी हो गई, ठीक है, ईंटें आई चोरी हो गई, एक्सपेंस में डाल दें ईंटों को। IAS 16 में चोरी को एक्सपेंस में डालते होते हैं, ठीक है। फिर आपने थोड़ी सी ईंटें खड़ी की, कोई ट्राला उसके ऊपर करके चला गया, वो फिर फारग हो गई ईंटें, इसको भी कहां डाल दें? और जब डेवलपमेंट प्रॉपर वाली शुरू हो जाए और ईंटें ही ईंटें और सीमेंट ही सीमेंट आपको नजर आ रहा हो हर जगह, तो ये फेज कौन सी शुरू हो गई है? अब थोड़ा समझ आया जरा? तो ये IAS 16 से मिलती जुलती बातें हैं। अब नाउ वी हैव स्टार्टेड द कैपिटल वर्क इन, अब इसमें 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, हो सकते किसी ऐसी एड्स की आप वैक्सीन बना। वैक्सीन्स भी इंटेंजिबल्स में हम पढ़ेंगे, वैक्सीन भी इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल्स की तो बड़ी लंबी लिस्ट होगी, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, कभी अपने किसी जूनियर से पूछिएगा F1 जो पढ़ा है वो बताएगा आपको इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, वैक्सीन्स, ठीक है, और भी चीजें होंगी इंशाल्लाह। तो ये तो सारे इंटेंजिबल्स हैं। अब ये जो इंटेंजिबल्स हैं इनके बनने में क्या, वैक्सीन बनने में टाइम नहीं लगता, वैक्सीन तो वो शीशी होती है, बेसिकली उसका जो फॉर्मूला बनता है उसके बनने में टाइम लगता है ना। क्या क्या चीजें मिला के वैक्सीन बनानी है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां लानी है, कौन सी जड़ी बूटी कहां से मिलेगी, कौन सा बूटा कहां से मिलेगा, ये सारा देखना होता है। तो स्टार्ट कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट, कब तक कब तक कब तक कब तक? टिल द एंड ऑफ डेवलपमेंट। एक्सेलेंट। डेवलपमेंट जब तक मुकम्मल ना हो जाए, यानी आखिरी फ्लोर के ऊपर जब तक बाथरूम का दरवाजा ना लग जाए, तब तक आप इसको क्या करते रहें? जब तक पेंट ना हो जाए, सब कुछ ना हो जाए, सब तब तक आप कॉस्ट को क्या करते रहें? कैपी। और फिर जब कैपिटलाइज हो जाए उसके बाद अब पता चलाएं कि ये वैक्सीन कितना अरसा फायदा देगी। आप पता चलाएं ये वैक्सीन, वो फिर एक अगली फेज शुरू हो जाएगी, उसका नाम हम नहीं बताते, वो आपको पता है, डेट इज डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। तो 1 महीना रिसर्च में लगा, उस पर ₹1,00,000 खर्चा आया, कहां चला जाएगा? P&L में। 1 महीना डेवलपमेंट पे लगा, उसमें ₹1,00,000 खर्चा आया,
डेवलपमेंट में साइंसदानों की तनख्वाहें होंगी या डेवलपमेंट के अंदर जो है वो आपके कोई मटेरियल वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा होगा? मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा होगा। डेवलपमेंट तो जिस तरह इंटेंजिबल्स लैब्स के अंदर बनते हैं। इंटेंजिबल्स कहां बनते हैं? लैब्स के अंदर। एक जमाने में पढ़ाते थे हम इंटेंजिबल्स पढ़ाते थे, थोड़ा थोड़ा हमें आता था वो स्टैंडर्ड। तो इंटेंजिबल्स लैब के अंदर बनते हैं। इंटेंजिबल्स कहां बनते हैं? लैब्स के अंदर। तो लैब में क्या खर्चे होते हैं? ये जो कोट पहने हुए हैं इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, उसके साथ उसके अलावा आप इनको जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये बिजली जल रही है, ये सारे खर्चे इंटेंजिबल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इन लोगों ने हमें क्या बनाने में हेल्प की? फॉर्मूला बनाने में, डिजाइन बनाने में। कोई देखें, हेलमेट अगर कोई कंपनी कहती है कि एसी वाले हेलमेट हमने लॉन्च करने हैं, अब वो एसी वाले जो हेलमेट लॉन्च करने हैं उसका डिजाइन बनाने में ही हो सकता है इनको प्रॉपर तरीके से 2 साल लग जाए पूरी के कहां से होगा, पानी कहां से लीक करेगा और सारा जो कूलिंग कैसे होगी, सेल कौन से डलेंगे, क्या होगा। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं भी जो हमने करने हैं इंशाल्लाह। तो वो तो हम सीए में आ गए। अच्छा तो वो R&D तो प्रॉपर एक काम होता है इसमें तो कई, लेकिन R&D डिपार्टमेंट फिर लोग बंद भी कर देते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है यार, अब ये चीज बन गई, और अब कभी गुरमे वाले सोचेंगे कभी जीरा कोला बनानी है दोबारा R&D खोल लेंगे, कभी करेला कोला बनानी है दोबारा R&D खोल लेंगे। तो R&D डिपार्टमेंट बंद हो जाता है और इनको कोट उतार के हम भेज देते हैं कमरों से। जिस वक्त बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मजदूरों को जब बिल्डिंग बंद हो जाती है हम कहते हैं जाओ भाईजान अपना अपना काम करो, ये कोई जरूरी तो नहीं हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हो। तो हम R&D के लिए बंदे हायर भी किया करेंगे, उनको तनख्वाहें भी दिया करेंगे, सब कुछ दिया करेंगे। तो जहन में आज क्या बन रहा है हमारे? ख्याली पुलाव। जहन में क्या बन रहा है? फॉर्मूला, डिजाइन, ये सारी चीजें हमारे जहन में बन रही हैं। सॉफ्टवेयर, ये कुछ भी बनवा लें इनसे, वो ज्यादा ना हो जाए, कुछ भी बनवा लें इनसे, ठीक है। अच्छा, ये बना बनू के कर लो बात, मेरा दोस्त नहीं है ना, मैं किसे करूं बातें। अच्छा, कुछ भी इनसे बनवा बनवू के डिजाइन या फॉर्मूला, फिर आप फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दें, वो वैक्सीन से कपड़े खुद ही बना। अच्छा, तो फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दें। ये जब लैब बंद होती है तो ये जाते हुए कोई ना कोई सफा इसको पकड़ा के जाते हैं, इसको सफा पकड़ा के जाते हैं, इसको सफा पकड़ा के जाते हैं, इसको सफा पकड़ा के जाते हैं। जब लैब बंद होती है तो इनको क्या पकड़ा के जाते हैं? सफा पकड़ा के जाते हैं। इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, यहां से नहीं, इससे करवाया ये, ओह इससे, इसके, हाँ ये इसका सफा पकड़ा के जाएंगे। भाई ये पहले जो है वो इतना आपने धागा डाल लें, समझ आ गई? बस फिर इतने बटन लगाने हैं, ये पूरा तरीका बता के जाएंगे इनको, ठीक है। तो लैब वाले किसको हैंड ओवर कर देते हैं चीजें? फैक्ट्री। और फिर इस धागे वाली फैक्ट्री से शोरूम में गाड़ियां आ जाती हैं। ये तो लेवल है, देखिए हमारा सेल्स ऑफिस। उधर हमने वैक्सीन बनाई, इधर से हमने धागे पे काम किया और निकली क्या? गाड़ियां। ये हमारा सेल्स ऑफिस है, यहां पे आपको शर्ट्स मिलेंगी वो जो बनी है। तो ये तो सेल्स ऑफिस तक बात पहुंच गई। हम तो आज कहां से चले थे? R&D से। तो बताएं R&D वाले क्या करते हैं? रिसर्च। बोंगी वाली डेवलपमेंट, बोंगी वाली, और फिर इन द एंड अच्छी वाली डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट करने के बाद जो चीज बाहर आती है उसका नाम क्या होता है? इनटांजिबल। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है गुम गया है, काम लिख रहे थे। नहीं, ये हमने कहीं लिखना शुरू किया था। यहां आ क्यों गए थे हम? ये कैफ 5 में लैब वाली पिक्चर दिखाने तो आए थे, लेकिन हम अच्छा यहीं पे कहीं नीचे थे। नहीं, यहां पे तो नीचे नहीं थे हम। ये हम यहां से चले थे ना,
ये कैफ किधर है? 6 मार्च 2026। तो ये लीज में नहीं कहीं बना रहे थे हम, किसी सफ़े पे गए थे हम। नहीं, कंट्रोल जी नहीं चलेगा ना इधर मेरे ब्रो, वो वीडियो देख के तो पता चल जाएगा हम कहाँ पे थे, वीडियो रिवाइंड करनी पड़ेगी। चलें, आपको वो हम तस्वीर इंशाल्लाह शेयर कर देंगे ग्रुप में, वो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। बस आप मुझे ये बता दें कि कौन कौन सी फेज जो है वो होती है डेवलपमेंट में। मैं इसीलिए साथ साथ नोट करता हूं, मैं इसीलिए इनकी अपनी चीजें घूम जाती हैं, इनकी अपनी चीजें घूम जाती हैं। पेज 25 कहां से आ गया? ऑपरेटिंग लीज के आगे वाला था। अच्छा हाँ, हम उधर थे IFRS 16 में। किधर है IFRS 16? चलें ठीक है, छोड़ें। आ जाए फिर इंशाल्लाह वो 1:45 पे आ जाए, 1:45 पे इंशाल्लाह। चलें 1:50 1:55 तक आ जाए, 1:50 पे आ जाए, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 1:50 पे आ जाए। 1:55 पे आ जाए, चलें 1:55 पे आ जाए।